नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आज हम ये बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। इस सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है जो कि क्लास 10th के लिए बनाया हूँ मैंने। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल फोटोन में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आप फोटोन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि होता ये है कि आपको ये साइन तो पता होगा कि ये रेजिस्टेंस का साइन है। अब हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट पाने के लिए क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, उस रेजिस्टेंस को किसी दूसरे रेजिस्टेंस R2 के साथ में जोड़ देते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो एडिशन कैसा होता है, क्या ये नॉर्मल एडिशन है या इसके आगे हमको कुछ और करना पड़ेगा, ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको जानना जरूरी है। ये टर्म्स क्या क्या हैं? पहला है सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स अगर हम बोलें कि एक रेजिस्टेंस, अगर हम बोलें एक लोड, लोड मतलब हम लोगों ने बल्ब लगा दिया, मिक्सर ग्राइंडर लगा दिया, वहाँ पर कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, ये सारी चीज़ें लोड हो गई। ओके, उसके बाद में ये हो गया हमारा की, ये स्विच ऑन और या फिर स्विच ऑफ करने के लिए जो ज़रूरी है। उसके बाद में ये हो गया हमारा कैपेसिटर, ये हो गया बैटरी या पावर सोर्स। इसके अलावा हम कोई कोई और चीज़ यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे जो है जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे हम उनके बारे में बात करते रहेंगे। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है नोड्स। नोड्स, इसके साथ में हमको जानना जरूरी है टर्मिनल्स। ठीक है, तो टर्मिनल्स का क्या मतलब होता है? तो भाई अगर मैं बोलूँ कि कोई एक सर्किट एलिमेंट है और उस सर्किट एलिमेंट में एक पर्टिकुलर ये वाला जो है पोजीशन है, ये वाला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब बताइए कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी जिसके बीच में एक सर्किट एलिमेंट आता है। जैसे मैंने आपसे बात की कि यहाँ इस टेस्टर के अंदर एक बल्ब लगा हुआ है और जब भी ये करंट से कनेक्ट होता है तब ये बल्ब जलने लगता है। तो ये बल्ब का एक हिस्सा इस वायर से या इस रॉड से और दूसरा हिस्सा इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। तो उस पर्टिकुलर बल्ब के लिए जो एलईडी बल्ब अंदर लगा हुआ है उसके दो टर्मिनल्स हैं जो जाके बाहर एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ते हैं। तो किसी भी सर्किट एलिमेंट में जो चीज़ें उसके जो दोनों हिस्से होते हैं उनको उनका टर्मिनल कहते हैं। तो टर्मिनल तो आपको समझ में आया होगा। अब नोड का मतलब क्या होता है? तो नोड का मतलब ये होता है कि जब मैं किसी एक सर्किट में दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करता हूँ। मान लिया जाए कि मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया। अब रेजिस्टेंस के कौन कौन से टर्मिनल्स हैं? टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। अब इसको मैंने क्या किया, किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया एक की लेके। यहां तक आपको बात समझ में? अब अगर मैं ये सोचूं कि ए और बी के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, तो मैंने क्या किया, ए के साथ में यहां एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि इससे कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर समझने की बात है, ये नोड क्या है? नोड ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं और जंक्शन जहां पर मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हो उसको जंक्शन बोल देंगे। जैसे यहां पर जंक्शन क्या है? जंक्शन ए जंक्शन भी है और ए नोड भी है, क्योंकि बहुत सारे। अब अगर मैंने ये किया कि मैं इस तरीके से सर्किट कनेक्ट करता हूं, यहां पर ए, फिर हमने रेजिस्टेंस R1 लिया, फिर यहां पर बी, फिर हमने अगला रेजिस्टेंस R2 लिया और फिर यहां पर टर्मिनल सी।
तो अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर टर्मिनल्स कितने हैं, ए है, बी है और सी है, या फिर मैं कह दूं कि हमारे पास नोड्स कितने हैं, ए, बी और सी। ठीक है, लेकिन सॉरी यहाँ पर नोड एक ही है, बी। लेकिन अगर हम जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, दिस इज नॉट अ जंक्शन। उसके लिए 2 से ज़्यादा, यहाँ देखें ये वायर कनेक्ट हो रहा है, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट हो रहा है, तो ए अभी जंक्शन बन गया। आप इन्हीं सारी टर्मिनोलॉजी को रेलवे डिपार्टमेंट में भी सुनेंगे कि यहाँ एक स्टेशन है, एक जंक्शन है, एक जोन है, नोड्स हैं, टर्मिनल्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि सीरीज में किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का क्या मतलब होता है। तो यहाँ देखिए कि मैंने क्या किया हुआ है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। किसी भी बैटरी के 2 टर्मिनल्स हो सकते हैं, होते हैं। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से देखिए यहाँ करंट जा रहा है और ये करंट, क्या इसके पास में कोई दूसरा रास्ता है, नहीं है। तो ये यही करंट आई पहले क्या करेगा, हमारा जो करंट आई है वो पहले रेजिस्टेंस R1 से, फिर रेजिस्टेंस R2 से और फिर रेजिस्टेंस R3 से, तीनों से सेम करंट गुजरेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज में क्या होता है, सेम करंट होता है। सेम करंट कहाँ, फॉर ऑल रजिस्टर्स, फॉर ऑल रजिस्टर्स। ठीक है, तो जितने भी रजिस्टर्स हैं उनमें सब में जो है जो सेम कॉमन करंट जाने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी दिस। ठीक है, अब अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि क्या रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ऑब्वियसली होता है। तो इसलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने 9 वोल्ट का करंट लिया हुआ है। आप समझिए इस बात को, एक बैटरी है और उस बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर मैं मान लूँ कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, मैंने मान लिया है, अभी ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, लेकिन अगर मैं मान लूँ कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 होगा, तो फिर यहाँ देखिए कि पॉइंट A से B तक पोटेंशियल ड्रॉप VA होगा, पॉइंट B से C तक पोटेंशियल ड्रॉप VB होगा और पॉइंट C से D तक पोटेंशियल ड्रॉप VC होगा। और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पर भी 3 वोल्ट, यहाँ पर भी 3 वोल्ट और यहाँ पर भी 3 वोल्ट होने वाला है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको बोलूँ पॉइंट A, तो पॉइंट A के पास में पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर पॉइंट A के पास में पोटेंशियल 9 वोल्ट है, लेकिन पॉइंट B के पास में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 वोल्ट्स इस रेजिस्टेंस के कारण बीच रास्ते में ही कम हो गए। फिर यहाँ 6 वोल्ट से यहाँ 3 वोल्ट्स कम हुए और पॉइंट C पे मुझे फिर से कितना वोल्ट मिलेगा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 वोल्ट और यहाँ मिल जाएगा 0 वोल्ट। आप समझिए कि जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट। ठीक है, तो करंट के लिए एक ही रास्ता है, करंट के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और इसलिए सेम करंट फ्लोज थ्रू द ऑल रेजिस्टर्स। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सब से जाने वाला करंट सेम होगा। और जब करंट सेम है तो कौन सी चीज़ बदल सकती है भाई, किसी भी सर्किट में क्या हो सकता है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V और दूसरा होता है करंट I और तीसरा होता है रेजिस्टेंस R, V इज इक्वल टू IR। ये तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ रेजिस्टेंस तो फिक्स है, करंट तो चेंज हो नहीं सकता, तो फिर चेंज क्या होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल जो है कम होता जा रहा है धीरे धीरे, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। तो आइए समराइज करते हैं कि करंट हैज़ नो अल्टरनेटिव पाथ, एक ही और एक ही सिंगल पाथ मिलने वाला है। दूसरा,
वोल्टेज ड्रॉप्स एट ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के बीच में वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है। और तीसरा है करंट डज नॉट गेट डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, करंट डज नॉट गेट डिवाइडेड, बल्कि ये बोल सकते हैं कि करंट remains same for all resistors। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। क्या हमको कोई एग्जाम्पल देखना चाहिए? ऑब्वियसली। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये है हमारा R1, फिर ये है हमारा R2, फिर ये है हमारा R3, और इसको हम लोगों ने क्या किया, एक पावर सोर्स से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब समझिए कि इस बैटरी का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है, V है, और इससे जो करंट जाने वाला है वो है I। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, V1, और V1 हो जाएगा V1 इज इक्वल टू I R1। उसी तरीके से यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू I R2, और V3 इज इक्वल टू I R3। अब क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मुझे नेट वोल्टेज मिल जाएगा V। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज, तो हम बोल देंगे Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। अब यहाँ हम इनको जो है इनके ओरिजिनल फॉर्म में लिख देते हैं, सॉरी इनको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, और उसके बाद में देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए इंक कलर चेंज हो गया। ये Vs को हम क्या लिख सकते हैं, I, क्योंकि करंट तो सेम है, I RS। यहाँ RS में S सबस्क्रिप्ट है, और सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि ये सीरीज में है, इसलिए हम लोगों ने S यूज किया। जब वो पैरेलल में होगा तो हम उसको RP लिख देंगे। तो I RS इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि करंट तो चेंज नहीं होता, तो ये यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि I को कॉमन ले लेंगे, I कॉमन ले लेके R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर हमारे पास में कौन सा है, ये I RS है। क्या कोई चीज़ कैंसल हो रही है? हो रही है तो कर लेते हैं। चलिए, तो फिर क्या कैंसल हो रहा है, हमारे पास कैंसल होने वाली चीज़ है I और I। तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इन सीरीज। कौन सा फॉर्मूला है भाई, रेजिस्टेंस इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या तो फिर आपको नोट डाउन तो ये कर ही लेना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब हम देखेंगे कि सीरीज के अलावा रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का एक और कॉम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए यहाँ ये जो R1 है उसके दो टर्मिनल्स मान लीजिए मैंने A और B लिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैंने R2 के दो टर्मिनल्स X और Y ले लिए, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मैंने R3 के जो है दो टर्मिनल P और Q ले लिए, तो आप ये देखेंगे कि इस बैटरी के भी दो टर्मिनल्स हैं, और लेस से इनको ले लेते हैं M और N। अब यहाँ देखेंगे कि M और N के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। और क्या ये वायर डायरेक्टली A से कनेक्टेड है? यस।
इसलिए जो पोटेंशियल M में होगा वो सेम टू सेम पोटेंशियल A के पास भी होगा। सिमिलरली जो पोटेंशियल M के पास होगा सेम टू सेम पोटेंशियल X के पास भी होगा और P के पास में भी होगा। कॉन्ट्रैरी अगर हम N के पास में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो सेम पोटेंशियल Q के पास भी है, Y के पास भी है और B के पास भी है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स, अब टर्मिनल्स किसके? बैटरी के भी और रेजिस्टर्स के भी रिमेन्स सेम। तो पोटेंशियल यहां पर क्या हो रहा है? सेम है। तो जो चीज बदल रही है वो क्या है? अब देखिए यहां से मान ली जाए 9 एम्पियर के करंट यहां से निकलता है, ठीक है, और ये 9 एम्पियर के करंट में से अब यहां आने के बाद में क्या है? करंट हैज मल्टीपल पाथ। करंट के पास में बहुत सारे पाथ हैं और इसलिए वो उनमें से किसी में भी जा सकता है या सब में भी जा सकता है भाई। तो ये I1 करंट मतलब इनमें से 9 एम्पियर में से लेस से 3 एम्पियर I1 बन के यहाँ निकल गया। उसी तरीके से लेस से अब 6 बचे तो 4 एम्पियर जो है I2 बन के यहाँ निकल गया और बचे हुए 2 एम्पियर का डिस्ट्रीब्यूशन I3 के फॉर्म में हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि करंट गेट्स डिवाइडेड, ठीक है। तो क्या हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है और पोटेंशियल क्या हो रहा है? सेम टू सेम बना हुआ। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार नोड और टर्मिनल की। तो क्या होता है? ऑल द नोड्स आर कॉमनली कनेक्टेड इन अ टर्मिनल। जो जितने भी टर्मिनल है ये एक साथ कॉमन कनेक्ट होके जंक्शन बनाते हैं। जबकि वहां क्या हो रहा था? एक का जो है रेयर नोड, दूसरे वाले का मतलब प्राइमरी नोड बना हुआ था। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है जब हम लोग रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन कर रहे थे तो एक का जो लास्ट वाला, मान लीजिए इसको पॉजिटिव नेगेटिव के तरीके से देखें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर दूसरे रेजिस्टेंस का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और तीसरे रेजिस्टेंस का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ एक ने दूसरे की पूंछ पकड़ी हुई है और सब लाइन से जा रहे हैं। ये सीरीज का कॉम्बिनेशन था। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां सारे दोस्तों ने अपना सब दायां हाथ एक साथ और सब दायां हाथ एक साथ ऐसे पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है? पहला, वोल्टेज रिमेन सेम, और दूसरा है करंट गेट्स डिवाइडेड। ये दोनों सारी चीजें हैं। अब इस तरीके से अगर हम देख चुके हैं तो अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के लिए क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है। तो चलिए फिर तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि करंट गेट्स डिवाइडेड, मतलब जो हमारा मेन करंट I था वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ये I1, ये I2 और ये I3, ये कहाँ से आ रहा है? I से। तो I को हम इस फॉर्म में लिखें। अब हमारा फॉर्मूला ओरिजिनली क्या था? V इज इक्वल टू IR, या हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। ये तो आपको पता है। तो यहाँ लिख लेंगे V डिवाइडेड बाई RP। ये क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन हो रहा है इसलिए हम लोगों ने RP ले लिया, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई R1 प्लस V डिवाइडेड बाई R2 प्लस V डिवाइडेड बाई R3। अब ये लेने के बाद में हमको क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो हम उसको कॉमन लेंगे, ठीक है। तो V डिवाइडेड बाई R पैरेलल इज इक्वल टू V हम लोगों ने कॉमन लिया 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3, ठीक है। अब जो चीजें कट रही हैं
हम क्या करेंगे कि भाई जो चीज़ें कटती हैं उनको सबसे पहले कटा लेना चाहिए ताकि हमको आगे के कैलकुलेशंस में आसानी हो। तो यहाँ से v कट हो गया और हमको क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाई आर पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम बहुत ज़्यादा फास्ट पेस से पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रिपरेशन को थोड़ा टाइम देंगे, उसके बारे में सोचेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन सारी चीज़ों के साथ साथ टारगेट करेंगे या डीपली सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे एग्ज़ाम को इस चीज़ से कोई फ़ायदा होता है। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल फोटोन में। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें अपने दोस्तों को बताएं, उनसे शेयर करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए फोटोन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।